की और कुछ बड़े शेयर्स की। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत करते हैं इस स्पेस से जहां सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है, सरकारी शेयर्स, चाहे बैंक्स हों, चाहे आपके डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह पैसा बन रहा है। जिस भी सरकारी स्टॉक में पैसा डाला उसमें आपका पैसा ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दे रहा है आपको। क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या अभी भी यहाँ पर पैसा बनेगा? आई थिंक अनुज जो थीम थी, आई थिंक पब्लिक सेक्टर के बारे में पीपल सडनली रियलाइज कर दिया था कि अंडर वैल्यूड है एंड पीपल आर नॉट बाइंग इट टू इट, नंबर वन। नंबर टू, इसमें पब्लिक सेक्टर की बात करो तो देयर इज अ सेक्टर कॉल्ड डिफेंस, और डिफेंस में जो आई थिंक एप्रिसिएशन हुआ वाज अनबिलीवेबल। नाउ कैन इट स्प्रेड टू अदर सेक्टर्स? मुझे अगर पूछे तो टू हाईलाइट वन और टू थ्री सेक्टर्स विच अगले 2-3 साल में शुड डू वेरी वेल, उसमें मैं कहूँगा इज सर्टनली पावर, और इसमें पावर इक्विपमेंट ज़्यादा कहूँगा। एक कहूँगा माइनिंग इक्विपमेंट्स, और एक कहूँगा यहाँ पे एक टेक्सटाइल्स विल कम बैक टू फेवर। इसमें से वापस पावर इक्विपमेंट में और माइनिंग इक्विपमेंट में अगेन द सरकारी कंपनीज कुड कम इन टू प्ले ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ये मेरा पर्सनल मानना है। आई थिंक जो इलेक्शन हो गया था उसके बाद मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट ने पूरा जोर जोर से जो खरीदा है शेयर्स को, ओवरऑल जो मूड पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव हो गया है। कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, नथिंग नेगेटिव इज बीइंग सीन, वन वे बाइंग इज हैपनिंग। और मेरा पर्सनल व्यू है कि डिस्पाइट ऑल दिस थोड़े से माइनर करेक्शंस होते जाएंगे। एक ब्लो आउट टॉप इंडियन मार्केट्स शुड मेक over the next 6 to 12 months. Blowout top means blowout top. If you ask somebody to predict, वो बोलेगा 22,000, 23,000. It can be anything. There is complete positive mood. There are reasons to be positive. Brand Modi has got established in North India. Madhya Pradesh और राजस्थान में जो इसे जीता against seasoned politicians like Mr. Gehlot and Mr. Kamal Nath is something which has established Modi as a brand in Hindi heartland. छत्तीसगढ़ में अगेन डिस्पाइट ऑल एग्जिट पोल्स सेइंग द अदर स्टोरी, ही केम आउट विक्टोरियस। तो अगर आपने मुझे पूछा था 1-2 महीने पहले, जो आपने पूछा था, मैंने कहा था मेरा सबसे बड़ा डर है कि आगे चल के इलेक्शंस का, एंड दैट पॉसिबल एक्सीडेंट विच कुड हैव हैपेंड अकॉर्डिंग टू मी इज नाउ आउट ऑफ द वे। ग्लोबल फैक्टर्स ऑल्सो हैव बिकम बेनाइन। यूएस रिसेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स की अभी कोई बात नहीं कर रहा है, डॉलर इंडेक्स की कोई बात नहीं कर रहा है, फेड को जो करना था हो गया है। सो ऑयल, डिस्पाइट ऑल द जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ऑयल इज रिमेनिंग मे बी एट अराउंड 70 to 80 लेवल्स, ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। सो वाई शुड वन थिंक नेगेटिव? जिसने भी बेचा है उसको पछतावा हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मैं एडमिट कर रहा हूँ, लोग एडमिट नहीं करते अनुज जी। मैंने भी थोड़ा हल्का किया था अपना पोजीशन और पछतावा हो रहा है। सो आई पर्सनली फील कि आई डोंट वांट टू डू एनी मोर प्रीमेच्योर सेलिंग। जैसे मैंने कहा था 6 से 12 महीने में आई सी अ ब्लो आउट टॉप फॉर द इंडियन मार्केट्स, और ये शायद 6 महीने में भी हो सकता है एज एंड व्हेन द यूएस फेड स्टार्ट्स कटिंग रेट्स। सो देयर इज अ रीजन टू बी पॉजिटिव। PSU stocks according to me will remain in favor. डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म द इंटायर मार्केट बाय वाइड मार्जिन। तो अभी क्या आउट परफॉर्म करेगा इज डिफिकल्ट टू स्टेट, बट मेरा व्यू रहेगा पावर इक्विपमेंट, माइनिंग इक्विपमेंट एंड टेक्सटाइल्स। इसके जो पावर इक्विपमेंट एंड माइनिंग इक्विपमेंट, पीपल कैन गो एंड बाय वॉट एवर दे वांट टू बाय अमंग द PSU स्टॉक्स। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई पावर की, सॉरी PSUs की। अब मैं आ रहा था पावर पे, आपने हल्का सा मेंशन कर दिया, लेकिन पावर में क्या पिक करेंगे? आज टाटा पावर 12% ऊपर है, यही पिक होगी या NTPC, पावर ग्रिड या फिर पावर फाइनेंस टाइप के स्टॉक्स? यहाँ पर क्या पिक्स होंगी? आई थिंक मैं पावर जनरेशन से साइड में होके आई वुड गो इनटू द पावर इक्विपमेंट कंपनीज। पावर फाइनेंस भी अच्छे हैं। हाँ, अगर आप देखो तो PFC इतना अप्रिशिएट कर दिया है, REC ने इतना अप्रिशिएट कर दिया, अभी मैं डू के नहीं डू, तो गो इनटू पावर इक्विपमेंट सेक्टर। और पावर इक्विपमेंट खरीदे तो क्या खरीदे? आई थिंक देयर आर नेम्स ओवर हियर आल्सो विच स्टैंड्स आउट। और मैं पावर से ज़्यादा मैं आई विल गो इनटू द कंप्लीट यूनिवर्स कॉल्ड एनर्जी स्टॉक्स। I believe that energy stocks, according to me, is going to be one of the biggest outperformers. इसमें I would go with a company like a Coal India, which I believe is going to go much higher from the present level, and it should be a part of an investor's portfolio. Clear disclosure, personally holding it. And another sector, another stock है जो मैं continuously कहते आ रहा हूँ आपके चैनल में, despite unfortunately very ordinary profit and loss account, but ये company है which stands out because it not only is in power, it's also in defense, it's in many other sectors, is BHEL. I think अगर स्टॉक का appreciation देखो आप, it's phenomenal. Can it go higher? Answer is yes.
a little bit blind call one should take because the company has still not delivered on the bottom line for quite some time. But as a business, I think BHEL should stand out along with Coal India. This would be my top picks in the energy sector. ये अब कमिंग बैक टू दैट पीएसयूज वाला पॉइंट, क्योंकि काफी एक्शन हमने देखा है बीएल जैसे स्टेट ट्रेड में, भेल जैसे ट्रेड में, यहाँ पर क्या डबल अप करने की अपॉर्चुनिटी है मेहरबून? It depends. Ultimately, अगर इन्वेस्टर सोचता है ऐसे, अल्टीमेटली व्हेन यू सी द एप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक, आप हमेशा सोचते हैं कि मैं रिएक्शन की राह देखूं, रिएक्शन की राह देखूं, एंड दैट रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली डजंट कम. पीपल अल्टीमेटली एंड अप बाइंग एट हायर लेवल्स. इसलिए जब ये अनुज जी ने मुझे पूछा पीएससी स्टॉक्स के बारे में, मैंने थोड़ा सा इलेक्शन फ्रंट मोदी की बात की. अप्रैल में इलेक्शन में इतना प्रॉब्लम लगता नहीं है. मार्केट हैज़ टू मेक अ न्यू हाई, ऑल टाइम हाई, रियल ब्लो आउट टॉप इन द नेक्स्ट 6 to 9 months. मेरा पर्सनल व्यू है. इसमें आपको पीएसयू स्टॉक्स में यू कैन सर्टनली गो एंड ऐड इनटू योर पोजीशंस इफ यू अवॉइड द बॉटम रंग ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स, जहाँ पे थोड़ा सा इलिक्विडिटी के लिए काफ़ी मोमेंटम आ गया था. और आई थिंक यू हैड कवर्ड डन अ शो ऑल्सो ऑन दैट. उसको छोड़ के बाकी के सारे स्टॉक्स पे, स्पेशली रिलेटेड टू पावर इक्विपमेंट एंड माइनिंग इक्विपमेंट, इफ यू इंक्रीज योर पोजीशन, आई डोंट थिंक कि वो बुरा डिसीजन रहेगा. मेहरबून, एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा इंटरेस्ट फिर से लौटने लगा है, वो है सीमेंट कंपनियां. अब हम सब वो कैपेक्स स्टोरी एंड रन अप टू द इलेक्शन में इंफ्रा स्टोरी पर काफी ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन प्योर प्ले सीमेंट कंपनियों में कहां पर आपको कैपेसिटी बिल्ड होती दिखाई दे रही है, कहां पर वो यूटिलाइजेशन लेवल्स भी एकदम ऑप्टिमम होते हुए दिखाई देंगे? प्राइस वाइज आपकी अप्रोच क्या है इस पॉकेट पर? आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स, इफ यू आस्क मी, जो हमेशा मैं पसंद करते आ रहा हूँ, आर नॉट वेरी चीप एनी लॉन्गर. आई थिंक यहाँ पे ऑयल नीचे के भाव में तो सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा और मोमेंटम बढ़ता है, पेंट स्टॉक्स में बढ़ता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बढ़ता है. वो स्टोरी सही है. बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक दिस सेक्टर हैज़ नाउ वेरी वेल डिस्कवर्ड. तो मेरे पास 2-3 सीमेंट स्टॉक्स है, डिस्क्लोजर देता हूँ. आई थिंक आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू होल्ड इट. और यहाँ पे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मी अगले 1-2 क्वार्टर के लिए विल बी इन ट्रिमेंडस फोकस. सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर, बट इंक्रीमेंटल मनी डालने के लिए आई पर्सनली बिलीव देयर आर अदर सेक्टर्स वेयर पॉसिबली मोर, रिलेटिवली मोर एप्रिसिएशन बन सकता है. मेहरबून, अब यहाँ पर जो आपके मिड कैप आईटी और एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, यहाँ पर फ्रेश व्यू बन रहा है क्या? काफ़ी बाइंग हुई है यहाँ पर. एलटीटीएस, टाटा टेक का आईपीओ आया था, उसमें शानदार मोमेंटम आया था. ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके रेडार पर हो? आई वुड से दैट अनुज, ये पूरा सेक्टर में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड लॉट ऑफ होप. अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर वेरी डिसेंट नेम्स, आपने अच्छे नाम के, देयर इज अ टाटा एलेक्सी, दोज टाइप ऑफ नेम्स आर देयर. आई एम श्योर दैट दे विल डू वेल. द पॉइंट इज, मैं क्या वैल्यूएशन पे वो शेयर को देता हूँ. So valuations, if you ask me, are not very cheap. So while I remain positive on the whole, again ये एक सेक्टर है जहाँ पे incremental money डालने के लिए I see relatively better opportunities available on the side. I would prefer to go in with industrials even now. I would prefer to go with companies जो water treatment में. I would like to possibly continue one of my favorite sectors like railways. I think action वहाँ पे continue होता ही रहेगा. So relatively what हर्षदा ने पूछा सीमेंट, और आपने अभी जो पूछा, आई थिंक देयर आर सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल, विच विल डू वेल. एंड मिड कैप आईटी अल्टीमेटली एट द मोमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टू वेजर योर मनी सेइंग दैट दिस कंपनीज विल स्टैंड आउट, आई थिंक इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टॉल टास्क, बिकॉज एट द प्राइस एट विच यू आर पेइंग दे आर नॉट सर्टनली चीप. ऑफकोर्स इफ यू हैव अ विनर यू विल डेफिनेटली मेक मनी. So ये levels पर I think I would like to look elsewhere where relatively valuations are comfortable, and on the whole overall market में my mood is very positive. So I would like to go in with my money into companies and into sectors वहाँ पे थोड़े से relatively undervalued है, action बनी रहेगी, and I will outperform as compared to many other sectors. So I would say mid cap IT only from that angle. I am not in a mood right now to recommend some name over here because I don't find the stocks very cheap. They are good. So if I am holding them, I'll continue to hold them. But नया पैसा डालना एटलीस्ट मेरे में हिम्मत नहीं है. अच्छा मेहरबून, विद ड्यू डिस्क्लोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मली जब भी बाजार में वो बड़ा मूव आता है फिर नजरें रहती कि ये बड़े वेटेज के काउंटर्स हैं उनका कितना योगदान रहेगा.
आजकल हम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे कि अब नेक्स्ट रैली इनकी तरफ से लीड होगी, लेकिन रिलायंस इस पूरे मैथमेटिक्स में कहाँ बैठ रहा है, इस पर अप्रोच क्या रहेगी? आई थिंक आपने थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। आई थिंक जो सेक्टर्स मैंने कहा मुझे पसंद है, उस पर बैंकिंग सेक्टर कहना भूल गया, और उसमें आई स्टिल बिलीव, जो पिछले 2 साल से कहते आ रहा हूँ, आई थिंक PSU बैंक्स आई स्टिल प्रेफर एज स्टॉक्स एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे डाउनसाइड लिमिटेड है, अल्टीमेटली बढ़ेंगे, बट PSU बैंक्स स्टिल लुक अकॉर्डिंग टू बी पॉजिटिव। कमिंग बैक टू रिलायंस, आई थिंक कहीं ना कहीं द स्टॉक विल परफॉर्म। It has relatively underperformed the entire market, broader market, frontline stocks by a very wide margin for last 2.5, 3 years. But अगर आप मुझे पूछो तो ये Jio Finance, according to me, should be a stock which I am sticking my neck out to say that one should put it as a core stock, as a stock in your core portfolio. So I'm very positive on Reliance Jio. Right, but Reliance Industries also, I believe in the next 12 to 15 months, lot of developments should be happening at the company level, including थोड़ा सा demerger होगा, ये होगा, वो होगा. So I would say as a pure wealth creation stock among the frontline names, जो स्टॉक पे डाउनसाइड लिमिटेड है, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है, आपको लगता है मार्केट थोड़ा जोर से बढ़ गया है, मैं भले कहूँ कि अगले 6 महीने में एक ब्लो टॉप बन सकता है, बट स्टिल यू वांट टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल विथ योर मनी, आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू मी वुड नॉट बी अ बैड बेट एट ऑल। तो अगर कोई इन्वेस्टर डरता है और मुझे पूछता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में क्या लेना, आई वुड से रिलायंस वुड बी अमंग माई टॉप 7 पिक्स, सर्टनली येस। और इसमें आई बिलीव द स्टोरीज विल कीप ऑन कमिंग ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months. लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी हैपनिंग एट द कंपनीज एंड AGM में भी जो उन्होंने बात की थी, आई थिंक क्लियरली स्पेल्स आउट इफ वन इज पेशेंट वन विल सी वैल्यू अनलॉकिंग हैपनिंग. Jio Finance is already one thing, and Jio Finance as a separate entity, I believe, is a stock which one should be including it in the core portfolio, because lot of development should be happening, especially जो strategic development हो रहा है कंपनी के लेवल पर. So I remain positive on both these names. Reliance Industries may take a little bit longer. Jio Financial, according to me, should be a stock in an investor's portfolio. ओके मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।